नमस्कार दोस्तों, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। कात्यायनी अमरकोश में माता पार्वती के लिए दूसरा नाम है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी माँ भगवती उसके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इसकी पूजा की और इसी के कारण यह कात्यायनी के नाम से जानी गई। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक इन 3 दिनों इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में स्थित है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ का जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए हमें तत्पर होना चाहिए।